सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा। हम लोग यहाँ पर हिसार के क्रांतिमान पार्क में हैं और आप देखिए जितनी यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये रामपाल जो गुरुदेव हुए थे और अपना जिनको प्रशासन की तरफ से जो पूरी कार्रवाई हुई उसके बाद उन्हें जेल हुई, 5 साल के लगभग हो गए हैं, वो आज भी जेल में हैं। उनके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई, लेकिन आज तक भी इनके जो ये जितने भी समर्थक हैं उनकी आस्था जो है वो नहीं टूटी है। आज भी यहाँ पर पार्क के अंदर इतने लोग हैं, बाहर भी बहुत से लोग हैं, पूरे सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी आस्था आज भी नहीं टूटी है। जब लोग ये जो सब लोग हर कितने दिनों के बाद यहाँ पर आते हो, हर पेशी पे हर महीने की पेशी पे ये लोग आते हैं। पूरा शहर के अंदर इतना बड़ा मेला लगता है, और इतना बड़ा मेला लगता है कि आप देखिए इतने सारे लोग जो है वो यहाँ पर रेहड़ियां लगती हैं और सब कुछ होता है यहाँ पर। इतने ज्यादा पीपल्स यहाँ पर आते हैं। क्यों? आखिर जिसको प्रशासन ने देशद्रोही का, जिनके ऊपर देशद्रोही का केस लगा हुआ हो, ऐसे इंसान को आज भी इतने ज्यादा समर्थक हैं, तो जानते हैं कि क्या कारण है कि आस्था नहीं टूट रही है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन दास। पवन दास। तो पवन जी, 5 साल हो गए हैं, इतने बड़े बड़े उनके ऊपर केसेस लगे देशद्रोह के, उनके ऊपर केस लगे बच्चों को मारने के, महिलाओं को मारने के, महिलाओं को अंदर दबा लिया, वो सब कुछ इतने सारे केसेस। आज भी आप लोगों की जो आस्था है वो नहीं टूटी है। इतने ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, क्या कारण है? सर केस लगे हैं, अभी वो प्रूफ नहीं हुआ इन चीज़ों का। जो केस लगाए गए वो कोई प्रूफ नहीं है अभी भी। आज भी हम मीडिया से ये चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सीबीआई जांच करवाए और निपक्ष हमारी वो जो कार्यवाही है उसको करवाए। अभी तक हम जो आते हैं यहाँ पर, ये ऐसे हम महीने में 2 बार आते हैं। यहाँ आने का मेन कारण है कि हमारे गुरुजी ने जो नियम बताए उनसे हमारे जीवन में बहुत सुधार आया है। जैसे हम गुटखा, वेमल, जो ऐसी बहुत सारी चीजें थे उनको हमने यहाँ आते वो चीजें ऐसे छोड़ दिया। यहाँ आते ये हम उनकी भक्ति करते हैं और हमारा सादा जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, आप सादा जीवन व्यतीत कर रहे हो, उनके कहने से आपने गुटखा छोड़ दिया, ठीक है, उनके कहने से आपने देशद्रोह शुरू नहीं किया। नहीं, उन्होंने देशद्रोह जैसा कोई ऐसा काम किया है नहीं कि देशद्रोह। आप इतना ज्यादा उनके प्रति स्वामी भक्ति, गुरु बनाया आपने उनको, आज भी आप लगातार उनको फॉलो करते हो। क्या उनसे आपके जीवन में बदलाव क्या है? सर बहुत सारे बदलाव, अगर बदलाव गिनाने लगे तो हम बहुत सारे बदलाव है। बहुत सारे नहीं, आप देखिए दर्शक देखने हैं, मेरे पास लाखों पीपल्स देखते हैं, उनको ये पता लगना चाहिए कि क्या खास बात है आपके गुरुदेव में, क्यों आप लोग उनको छोड़ नहीं रहे हो जबकि सरकार उनके ऊपर केस लगाती है। सर हमारे गुरुजी के जो खास बात है वो जो धार्मिक जैसे आडंबर है उनको खत्म कर रहा है। जैसे दहेज प्रथा हुई, इधर से ये भ्रूण हत्या वगैरह हुए, कन्याओं का, इनको सबको बढ़ावा देते हैं। हर चीज को वो एक सिस्टम से कर रहा है। नया आपके जीवन में क्या बदलाव आया? सर हमारे जीवन में जो बदलाव आया वो तो बताए नहीं। बस इतनी सी बात, आपके जीवन में कोई बदलाव आया छोटे भाई? आया है भगत जी। क्या? पहले पापा दारू पीते थे, हमारे घर में कोई सुख नहीं था पहले। अच्छा। मतलब अभी बढ़िया परिवार चल रहा है गुरुजी की दया से। अच्छा, हाँ। दारू छोड़ दी आपके पिताजी ने, ठीक है भैया, आप कुछ कहना चाहो, क्या बदलाव हुआ? हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, वो भी सुधर गई है। बाई चांस सुधर गई होगी वो तो। नहीं, हमारे घर में सबकी तबीयत खराब रहती थी, वो भी आज किसी को गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उससे आपको ऐसा कैसे लगा कि ये सब उनकी भक्ति की वजह से हो रहा है? क्योंकि उनकी भक्ति जो भी वो बताते हैं ना, वो साधना जो भी वो प्रमाणित देते हैं, उनका प्रमाण बताते हैं, उससे ही साधना है। और उसके बाद शुरू करने के बाद से हमें लाभ हुआ है। उसके पहले भी तो हम दूसरी साधना करते थे, तब तो कोई लाभ नहीं मिलता था। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा है, मैंने कई बार आपकी वीडियोस देखी हैं, लोगों के बड़े बड़े अजीब से जो रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। कोई है आपके यहाँ पर ऐसा? बहुत है यहाँ पर। हाँ दिखाओ। यहाँ में लगभग साइकिल को, और यहाँ में बन गई यहाँ तक सेप्टिक सगरी जांग कर रहा है मेरी। क्या हो रहा है? साइकिल को पेडल घुसको, साइकिल को यहाँ में भीतर, यहाँ में देखो यहाँ ठीक है, ठीक मैंने है। कर दी लापरवाही बाकी। अच्छा। और झट एकदम अचानक जो हमें जो दर्द। हाँ। अब हमारे एक लड़का बोलो ला तुम्हारी पट्टी कर दो, माँ ने पट्टी करी, पट्टी करते ही टांग सूझ गई मेरी सगरी। अच्छा। और यहाँ तक दर्द। ठीक है। दूसरे दिन जो बालक रहे हमारे बेंगलोर, दो, उन्हें उनकी खबर आई कि भैया ऐसा करिए, तो पापा ने अच्छे से डॉक्टर पे ले जाइए दिखावे। कहने कहा हाँ, बोले को साहब डॉक्टर पे बाने जाते 2 इंजेक्शन लगाए, बोले यहाँ में जो टेटनिस और सेप्टिक के जो चांस हैं। हम बोले मेरी ठीक है, 2 दवा ने लगावे को, इन्हें गाँव में जाकर लगवा लियो अपने में। अच्छा। कहने का अच्छा भैया, लगवाए और ज्यादा टांग सूझ गई, हम और ज्यादा परेशान, यहाँ तक दर्द और गैस सूझ गई है, धरती तक पाम ना आवे, उठा के धरे पापा में। ठीक है।
अब साहब 2-3 दिन पीछे ही सत्संग हो और हमने जो मालिक परमात्मा पे अरदास लगाई, अरदास लगाते ही भाई रात को आधी सूजन खत्म। और अब बिल्कुल सही है, काई की 1 पैसा की दवाई ना खाई, बिना दवाई खाए आपकी सूजन ठीक होगी। और कोई है यहाँ पर जिसको कोई फर्क पड़ा हो फिजिकली? आपको कितने चमत्कार बताना वो दिखाओ आपका कुछ है? मेरी जो ना आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी नामदान लेने से पहले, और मैं व्यसन भी करता था जी, ये गुटखा भी खाता था, तंबाकू भी खाता था, और कभी कभी जो ना शराब भी पीता था। आज ये हालत है जी, जो ना हमारे घर पे कोई आता है बीड़ी जोड़ने के लिए हम माचिस भी नहीं देते, हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि जो ना ठीक है, आप उनकी बात मानते हाँ हैं, जी। वो तो मेरी आपसे दोस्ती होगी, मैं आपको बड़ा कहूंगा जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बीवी बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, आप गुटखा बीड़ी छोड़ दो। बात चमत्कारों की हो रही है, चमत्कार क्या किए उन्होंने? चमत्कार यही है जी, जो ना आर्थिक स्थिति हमारी बढ़िया है जी, रोगों से हम जो ना रोगों से जो निवारण था वो निवारण हो गया और जी। कोई इंसान जिसके अब कुछ चमत्कार हुआ हो? मेरे पेट में पथरी, अच्छा, कैंसर की बीमारी मेरे पेट में। कैंसर थी? हाँ, ये ऑपरेशन हुआ मेरे पित्त की थैली का। अच्छा, गुरुजी के नाम लिए बाद मेरा कैंसर की बीमारी मिट गई। कैंसर की बीमारी मिट गई। तो ये कैंसर की बीमारी आपने तो फिर इलाज करवाया है ना, ऑपरेशन करवा रखा ये है? तो पित्त की थैली का है, अच्छा, पित्त की थैली का है। बचाता नहीं, मेरे बड़ी बड़ी गांठें होगी। अच्छा, बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी, हाँ। तो फिर वो ठीक कैसे हुई? परमात्मा गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी की भक्ति, कोई है रिपोर्ट आपके पास? रिपोर्ट घर पे है। रिपोर्ट घर पे है। हाँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी, पूरा नाम एड्रेस पता बताओ। लक्ष्मी दासी, आगे पता? गाँव बम्बू। गांव बम्बू से। हाँ, राज्य और तहसील। आपका कैंसर जो है वो आपके गुरुजी की भक्ति की वजह से ठीक हुआ है। और कोई जिसका चमत्कार हुआ हो? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मेरा बेटा 8 साल का है, वो टाइफाइड मलेरिया हो गया था उसे, और ज़्यादा बीमार, मैं भी रोने लगी, वो भी। और ये जो मेरे ससुर हैं, इन्होंने बोले बेटी तू का इसकी वो कर दे, दंडोत प्रणाम कर दे, ठीक हो जाएगा तेरा बच्चा। हाँ, फिर मैंने इसे दंडोत लगाई और एकदम नब्ज छोड़ गया बिल्कुल भी, और वो रहा मेरा वो बच्चा वहाँ पे खेल रहा है। तो फिर मैंने उसे दंडोत लगाई तो उसकी नब्ज 10 मिनट के अंदर ही बिल्कुल सही होगी। मैं बोले पहले तो मैं विश्वास नहीं करती थी बिल्कुल उन पे, फिर उन पे मैंने उसी दिन से विश्वास किया जिस दिन से मेरा बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया। नहीं, पहले मैंने भक्ति करती थी मैंने परमात्मा की, फिर मैंने छोड़ दी, और जब ये ज़्यादा बीमार हो गया तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ परमात्मा के अंदर है शक्ति, और परमात्मा ये टाइफाइड हो गया था इसको? हाँ, टाइफाइड मलेरिया बिल्कुल नब्ज छोड़ गया था ये सब। केवल 50 रुपए जो सेवा उठा के धरे और हम जल प्रसाद दियो 5-10 मिनट। दोबारा से बताओ क्या कह रहे हो? मतलब ये कि जैसे जो मतलब कि बीमार है वो, तो जाके जो 9 अगर पलट दे, सफेद पुतली लिख रही है कतई, इधर को पलट दे, इधर को बिल्कुल सांस ना कतई इसमें। ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर जो है हमारी जो बढ़िया भगवती ने जो अमृत जल प्रसाद दिया, और जो 50 रुपया मालिक की सेवा के उठा के धरे, और उठाते ही मतलब 10 मिनट पीछे ऐसा आराम हो, फट देती कारी पुतली निकाल दी, आँख खोल दी, स्वस्थ है गयो, स्वस्थ बिल्कुल स्वस्थ है गो कतई जो है। और बाद दिन आज तक बीमार ना, बिल्कुल फिट है साहब, बिल्कुल फिट है। और भी कोई चमत्कार है किसी का? चमत्कार तो रोज नासूर था। हाँ जी, यहाँ नासूर था इसके, यहाँ नासूर था इस बच्चे के। 4 बार मैंने ऑपरेशन करवाया था, इधर फिर इसमें राड लगाई थी, फिर डॉक्टर ने कहा था कि इसका पैर कटेगा। ठीक है। हमने उपदेश लिया, उसके बाद में भक्ति करने के बाद में एकदम पैर तैयार हो गया, और राड है वो भी अपने आप ऑटोमेटिक बाहर निकल गई। उसके बाद में हमने डॉक्टर से निकल गई, इतनी बाहर निकलने के बाद में अब एकदम रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नसूर नहीं है, जबकि 4 बार ऑपरेशन करवाए थे हमने डॉक्टर से। और आप देखिए इसे भक्ति का कैसा रूप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, ऐसे ही चले आ रहे हैं, जो बात भी इनके एक बारी मन में बैठ गई अकॉर्डिंगली ये लोग फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखकर बड़ा अजीब सा प्रतीत होता है। सब बता रहे हैं कि बड़े इनके भारी भरकम रोग वहां पर ठीक हुए हैं, और वो भी उस इंसान के द्वारा जो गवर्नमेंट ने जिसके अगेंस्ट बहुत सारी धाराएं देशद्रोह की लगाकर और बहुत उसके ऊपर बड़े बड़े केसेस डालकर वो जेल के अंदर बंद है आज। तो समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या ये आफ्टर ऑल इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर मेरे साथी विपिन खुराना के साथ।